हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के मिसलेनियस एग्जांपल्स देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों, अगर आपने पहले इंटीग्रल्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने एरिया अंडर सिंपल कर्व्स देखा, एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व एंड अ लाइन देखा, फिर एरिया बिटवीन टू कर्व्स देखा। प्यारे बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम मिसलेनियस पे पहुंचे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 11। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला। प्यारे बच्चों, ये एक पैराबोला है, देखिए, ठीक है। अगेन मैं कर्व्स किस लिए ड्रॉ कर देता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आपको क्लियर कट कोई भी चीज़ समझा सकूँ, ठीक है, और आपके समझ में आए। नहीं हौच पौच फिगर में प्यारे बच्चों सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बाउंडेड बाय इट्स लैटस रेक्टम। प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये लैटस रेक्टम है, ठीक है। आपने अगर कोनिक सेक्शंस पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए इस पॉइंट को मान लेते हैं हम M, ठीक है, इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों P और इसको N, ठीक है। ये इसकी डिस्टेंस कितनी होती है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए A0, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि ये एरिया आपको बताना है। देखिए ये एरिया, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों देखिए समझेंगे। सॉल्यूशन 11th का प्यारे बच्चों, एरिया चाहिए आपको। देखिए ONPM, ठीक है, O लिखेंगे आप, एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन का, ONPMO, ONPMO। और प्यारे बच्चों एक चीज़ बता दीजिए, अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस है प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मतलब एक रीजन का निकाल के आप कर सकते हैं, इंटू 2 कर सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं ना, देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन OPMO, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to A। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पे 0 0 लिख लीजिए, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। देखिए उसके बाद आप जानते हैं हम एलिमेंटल एरिया लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने एलिमेंटल एरिया ले लिया। इसकी लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, मान लीजिए y है, और डिफरेंशियल एलिमेंट होता है, आप जानते हैं, बिल्कुल बहुत थिन, ठीक है। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों y इंटू dx, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है, हो जाएगा 2 0 to A। y क्या होगा प्यारे बच्चों, y हो जाएगा अंडर रूट 4ax dx, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट A, ठीक है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से बचेगा, समझेंगे, 0 to A अंडर रूट x होता है प्यारे बच्चों, उसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 dx, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे प्यारे बच्चों तो आपके पास निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा x की पावर 3/2, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से A तक, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 इंटू अंडर रूट A इंटू 2/3, ठीक है। और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x की पावर 3/2 0 to A, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 8/3 अंडर रूट A, ठीक है। 4 2 जा 8 होगा ना। और प्यारे बच्चों ये क्या होगा, A की पावर 3/2। अब प्यारे बच्चों देखिए बेस सेम है, पावर ऐड कर सकते हैं, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए 8/3 A की पावर 1/2 प्लस 3/2, ये लिखा जा सकता है, ठीक है।
देखिए बेस सेम है प्यारे बच्चों, तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 8/3 ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11 का सलूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए प्यारे बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 12। बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन। प्यारे बच्चों ये एक लाइन है, देखिए ब्लू कलर के मार्कर से जो मैंने बनाई है, ठीक है। क्या है ये लाइन है y = 3x + 2, ठीक है। द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x = -1 एंड x = 1। मतलब प्यारे बच्चों देखिए ये क्या है, आपसे कह रहा है कि x = 1 है ये, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 1 0, ठीक है। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है वो, यहाँ के कोऑर्डिनेट है आपके पास x = -1 है ये, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए -1 0। आप एक चीज़ ये गौर करिए प्यारे बच्चों कि x एक्सेस पे y ऑलवेज 0 होता है, मतलब एब्सीसा पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको प्यारे बच्चों मैंने बताया था जब एरिया कैलकुलेट करना था और प्यारे बच्चों क्वाड्रेंट्स चेंज हो रहे थे, तो मैंने ये बताया था ना कि नेगेटिव को हम मॉड में ले लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने एरिया A1 ले लिया और इसको एरिया A2 ले लिया, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए -1 से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये मॉड में होगा प्लस एरिया A2 होगा, तभी आप टोटल एरिया डिफाइन कर पा रहे होंगे इस रीजन का, ठीक है। क्योंकि आपको एरिया किसका बताना है, आपको बताना है प्यारे बच्चों ये टोटल एरिया, देखिए, ठीक है। ये तो प्यारे बच्चों उसके लिए बेसिक कंडीशंस क्या है, उसके लिए बेसिक कंडीशंस ये हैं कि आप सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब प्यारे बच्चों इंटरसेक्ट हो रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। आप गौर करिए प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने बताया कि x एक्सिस पे y 0 होता है और इस लाइन की एक्सप्रेशन आपको ये दे रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको कह रहा है y = 3x + 2, ठीक है। आप y को 0 रख दीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3x + 2, मतलब प्यारे बच्चों आपके पास आ जाएगा x = -2/3, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो हो जाएंगे -2/3 और 0, क्योंकि y 0 होता है। अब प्यारे बच्चों बहुत इजीली इसको इंटरप्रेट कर लिया आपने। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बस ये रूल आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन 12 का देखिए प्यारे बच्चों एरिया लिखेंगे, एरिया = mod A1 + A2, ठीक है। प्यारे बच्चों इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, -1 से -2/3 तक, ठीक है। आप लिखेंगे देखिए -1 से -2/3 तक, ठीक है। y × dx एलिमेंटल एरिया लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा, y × dx लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये एरिया इसमें ऐड होगा तो इसको लिख दीजिए प्लस, और इसको मॉड में कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लें। देखिए प्लस प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, देखिए -2/3 से 1 तक, ठीक है। ये हो जाएगा y × dx और y1 y2 आप लिख सकते हैं, या लिख लीजिए, चलिए इसको y1 कर लीजिए, इसको y2 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने एरिया डिफाइन कर दिया पर्टिकुलर। और प्यारे बच्चों ये हम लिखते कैसे हैं, आपको मैंने बताया एलिमेंटल स्ट्रिप लेना है, उससे डिफाइन करना है। एलिमेंटल स्ट्रिप यहाँ पे भी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बस यहाँ पे y की वैल्यू रख देनी है। देखिए प्यारे बच्चों लाइन की इक्वेशन तो एक ही है, डायरेक्टली आप पुट करेंगे y = तो ये हो जाएगा, देखिए -1 से -2/3, ये क्या है 3x + 2 dx, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए ये है -2/3 से 1 और ये है 3x + 2 dx, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, सॉल्व होने के बाद मॉड में है, लिखा रहने दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 3x² + 2x, ठीक है। इसमें आपको लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेगी या इसको हटा के डायरेक्ट मॉड में ही आप लिख दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए -1 से -2/3, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 3x² / 2 + 2x और ये हो जाएगा -2/3 1, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब इसको पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए 3/2, मॉड में रखिए इसको क्योंकि माइनस आएगा तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया, यहाँ से आपने रखा 2/3, देखिए -2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2/3, ये हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट क्या होगा, देखिए माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, -2 प्यारे बच्चों। मॉड ओवर कर देते हैं, सेम देखिए इधर प्लस, ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 + 2, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट है प्यारे बच्चों, ये मॉड नहीं है, देखिए माइनस लोअर लिमिट इसको रखेंगे तो ये है देखिए 3/2, ये हो जाएगा 4/9, ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, और ये हो जाएगा -2 2 जा 4/3। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, मॉड के अंदर क्या निकल के आ रहा है। देखिए ये प्यारे बच्चों आप गौर करिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या निकल के आएगा 2/3, ठीक है। सॉल्व करेंगे जब क्लियरली तो यही निकल के आएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ से आ जाएगा -4/3, है कि नहीं, ये हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 माइनस होगा तो -1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों +1/2, लिख लीजिए +1/2 मॉड के अंदर, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा, देखिए हमने इसको मॉड में लिख दिया, देखिए ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 2/3, ठीक है, -4/3 प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से, देखिए क्या निकल के आ रहा है। ये हो जाएगा 3, आपने एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 एलसीएम लिया, और प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा -2 + 1/2, ठीक है। ये मॉड के अंदर की चीज़ हो गई। बाहर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये हो गया देखिए 7/2, ठीक है, 7/2 माइनस, ये हो जाएगा देखिए 3 आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है, ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है प्यारे बच्चों, 2 2 जा -4 मॉड में है, ठीक है, और 3 1 जा 3, ये हो गया। ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 3 होगा ये, ठीक है, यहाँ पे इसको 3 लिखिए, प्लस प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 6 आपने लिया, ठीक है, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, इधर लिख देता हूँ मैं, चलिए यहाँ आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, मॉड के बाहर लिखेंगे -1/6 आएगा प्यारे बच्चों, ये हो रहा है देखिए मॉड के अंदर -1/6, ठीक है, प्लस 25/6 हो रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1/6, ठीक है, प्लस 25/6। आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या होगा 26/6, ठीक है, 2 3 जा 6 और ये 13। तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन हो जाएगा 13/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों फाइनल आंसर, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे मॉड लेने में गलती नहीं करनी। अगर मॉड आपने किसी भी प्लेस पे आपने छोड़ दिया तो वहीं से आप मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ कि प्यारे बच्चों ये है एग्जाम्पल नंबर 13। बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों अगेन देखिए मैंने कर्व्स बनाए हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। देखिए क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x, ठीक है, बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए ये ओरिजिन है, ठीक है, ये कर्व किसका है प्यारे बच्चों, ये कर्व है cos x का, ठीक है, cos x, y = cos x लिख लीजिए। और ये किसका है प्यारे बच्चों, y = sin x का कर्व है। समझना है आपको एक एक पॉइंट, ठीक है। आप जानते हैं प्यारे बच्चों cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है। ये क्या है, ये +1 है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कहाँ पे है, ये है π/2 पे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये कहाँ पे है, ये देखिए ये है पाई पे, ये क्या कहाँ है, ये है 3π/2 पे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है 2π पे।
और यही इंटरवल की बात कर रहा है वो आपसे 0 to 2 पाई। ठीक है, ये तो प्यारे बच्चों कॉस का कर्व हो गया। अब साइन का कर्व थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे -1 होगा, इसमें -1 लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड है अपने पास, तो प्यारे बच्चों इस वजह से देखिए ये y डैश है, इसको समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये 1 कहाँ पे कंटेन कर रहा है, +1। ठीक है, और ये -1 यहाँ पे कहीं पे कंटेन कर रहा है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे लाइन को। देखिए ठीक है, देखिए ये π/2 हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन 0 0। ठीक है, और वो लिख लीजिए इसको। उसके बाद ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2 पाई। ऐसा क्यों किया है प्यारे बच्चों, हमें सॉल्व इसके थ्रू करना है, लेकिन वैल्यूज़ कंफर्म इसके थ्रू करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, अभी देखेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन 13 का। प्यारे बच्चों प्रॉब्लम आपको गिवन है। देखिए आपको ये एरिया फाइंड करना है। देखिए ये बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये टोटल एरिया आपको फाइंड करना है, क्योंकि 0 to 2 पाई इंटरवल की बात कर रहा है वो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको ब्रेक करेंगे हम ये लिखेंगे इसको एरिया इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इस इंटरवल की बात करते हैं 0 to π/2। ठीक है, 0 to π/2। ये तो प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x लिख देंगे, कोई भी एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे प्यारे बच्चों y/dx, तो यही निकल के आएगा, डायरेक्टली इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, प्लस, लेकिन प्यारे बच्चों मॉड लगाएंगे कब, जब इंटरवल हम π/2 से 3π/2 ले रहे होंगे। ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे इसको। देखिए कहाँ से, π/2 से 3π/2। ठीक है, कर्व अगेन सेम है, तो cos x dx कर दीजिए। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों अगेन देखिए कहाँ से कहाँ तक, 3π/2 से 2 पाई, और ये है cos x dx। ठीक है, सारी चीज़ें आपने बांट दी इंटरवल के अकॉर्डिंग। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से π/2। आप सोच रहे होंगे प्यारे बच्चों कि ये कर्व तो सर ने फालतू बना दिया। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बनाया गया है वो। देखिए मॉड cos x sin x हो गया। ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, देखिए π/2 से 3π/2 तक। ठीक है, प्लस ये है देखिए sin x 3π/2 से 2 पाई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या निकल के आया, sin x। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब प्यारे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप कर ले होंगे तो प्यारे बच्चों आपको साइन का फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, साइन का ग्राफ पता होना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों अब आप इस एरिया के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए सिर्फ मैंने बताया। देखिए अब हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे देखिए साइन π/2 माइनस साइन 0। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस मॉड साइन 3π/2 माइनस साइन π/2 प्लस प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 3π/2। ये हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन π/2 क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 होता है, इसको लिख देंगे 1। ठीक है, माइनस साइन 0 पे 0 होता है। ठीक है, ये 0 हो गया। प्लस प्यारे बच्चों मॉड साइन 3π/2 पे क्या होता है, देखिए -1 होता है, -1 लिख देंगे। साइन π/2 पे 1 होता है, ये हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए साइन 2 पाई पे 0 होता है, 0 लिख देंगे। ठीक है, माइनस साइन 3π/2 पे, साइन 3π/2 पे -1 होता है, माइनस ऑफ -1 प्यारे बच्चे +1 हो जाएगा। देखिए क्या निकल के आ रहा है,
1 प्लस मॉड माइनस 2, ठीक है, प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस मॉड के बाहर प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमेटिक वे क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, यह है एग्जाम्पल नंबर 14, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y डिवाइड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 0। देखिए प्यारे बच्चों, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू 4। उसके बाद प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख देंगे y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं x 0 y 0 यहाँ पे होगा, ठीक है, इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखिए मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ इसकी। ये a हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों एरियाज़ की बात कर रहा है 3 इक्वल पार्ट्स, तो देखिए प्यारे बच्चों कौन कौन से एरिया होंगे। एक एरिया हो जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है, ये वाला एक एरिया हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों आपके पास एक ये एरिया हो जाएगा, देखिए अच्छे से समझेंगे, ये वाला भी एक एरिया हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें सॉल्व करना आपको आता है प्यारे बच्चों, हर चीज़ मैंने समझाई है, ठीक है। फिर एक एरिया हो जाएगा प्यारे बच्चों ये वाला, देखिए कहीं से भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों हम कैसे करेंगे, एक एलिमेंटल एरिया सबसे पहले हम इसमें लेंगे, ठीक है। ये आप गौर करिए कि आपसे सिर्फ वो ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि तीनों एरिया बराबर हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों करेंगे क्या, करने का तरीका सिर्फ एक है। देखिए कि एक एलिमेंटल एरिया आपने एक्स एक्सिस पे लिया तो ये लेंथ हो जाएगी प्यारे बच्चों y और ये हो गई dx, ठीक है, dx। यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, जब यहाँ से ले रहे होंगे तो गौर करिए इसके नीचे का एरिया लेंगे और माइनस ये कर देंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस वाले रेड वाले एरिया का लेना होगा तो आप y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये आप समझ गए। b के कोऑर्डिनेट्स आप बहुत इजीली बता सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या होंगे जब x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 4 है, क्योंकि आपको कह भी रहा है वो क्वेश्चन में कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए 14 का, ठीक है। सेपरेट एरियाज फाइंड करने हैं सारे प्यारे बच्चों। इसको मैं लिख देता हूँ, इस ब्लू वाले को m, ठीक है, इसको लिख देता हूँ n, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। सबसे पहले हम कौन सा एरिया निकालेंगे, देखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एरिया कहाँ से, OABNO, ठीक है, OABNO, ठीक है, ये निकल गया है। अब प्यारे बच्चों ये कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं ये ब्लैक वाले के नीचे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to 4, ठीक है, 0 to 4। देखिए ये कर्व क्या कह रहा है, y की वैल्यू चाहिए, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 dx, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा देखिए x क्यूब बाय 12, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से 4 तक, ठीक है। 0 रख देंगे तो 0 ही होगा प्यारे बच्चों, लेकिन पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 64, देखिए 64 बाय 12, ठीक है। आप इसको कैंसिल करेंगे, देखिए 4 3 जा 12, ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये हो गया। स्क्वायर यूनिट लिख लीजिए इसको, ठीक है। एक एक लाइन के हैं प्यारे बच्चों, कोई है सच प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए एरिया कहाँ से कहाँ तक, ONBMO, ठीक है, ONBMO। प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, देखिए टोटल का एरिया माइनस दिस एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 0 to 4, टोटल के एरिया में ब्लू वाला करवा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए √4x माइनस प्यारे बच्चों ब्लैक वाला, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 dx, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2, ठीक है। इंटीग्रेट करना है 0 से 4, dx कर लीजिए, सेपरेट कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 to 4, ठीक है,
यहाँ से निकल के आएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x² dx। सॉल्व करिए, देखिए ये हो रहा है प्यारे बच्चों, ये पार्ट क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है 2x³ 3/2 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/2। लिमिट्स पुट करनी है इसमें, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, ठीक है। माइनस प्यारे बच्चों ये है देखिए 1/4, ये हो जाएगा x³ 3। लिमिट्स अगेन पुट करनी है 0 से 4, ठीक है। इतने में प्यारे बच्चों आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों लोअर लिमिट तो दोनों में 0 है, ठीक है। इसको लिखेंगे आप 4/3। ये कैसे आया, देखिए 2 है, 2 पर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 4/3/2, गौर से समझेंगे, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों ये लिखा जा सकता है 2/3/2, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होता है, ये 8 होता है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 8 लिख लीजिए, ठीक है, 8। उसके बाद माइनस 1/4, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 4 4 जा 64 हो गया, ठीक है। 64/3 है, 3 है ये 3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये कितना हो रहा है, देखिए ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल होके 16, ठीक है। मतलब ये हो रहा है प्यारे बच्चों, देखिए 32, ठीक है, /3 माइनस 16/3, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 16/3 स्क्वायर यूनिट। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं क्या, देखिए इन दोनों का एरिया सेम आ रहा है, बस हमको इस पार्ट का एरिया और सेम करना है, कर देते हैं। देखिए ये कौन सा एरिया होगा, ये हो जाएगा एरिया प्यारे बच्चों OMBCO, ठीक है, OMBCO लिख लीजिए। ये कहाँ से कहाँ तक होगा प्यारे बच्चों, अब गौर करेंगे। अब हम जो एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहे होंगे, अब वो प्यारे बच्चों ये ले रहे होंगे, ठीक है, ये वाली, मतलब ये x हो जाएगा और ये dy हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इंटरवल क्या, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 to 4, देखिए 0 to 4, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया x इंटू dy, ठीक है, dy। और कर्व कौन सा होगा प्यारे बच्चों, कर्व होगा ये ब्लू वाला, ठीक है। ब्लू वाले में आपको y के रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ चाहिए, तो आपने इसको लिखा, देखिए 0 to 4, ठीक है, x, देखिए x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया y² dy, ठीक है, बस हो गया सॉल्व। इसको आपने लिखा तो ये निकल के आया, देखिए y³ 4 3 जा 12 हो गया। देखिए क्या लिमिट्स आ रही हैं, 0 to 4, ठीक है। आपने इसको लिखा तो ये हो गया प्यारे बच्चों 64/12। सॉल्व किया प्यारे बच्चों, देखिए 4 3 जा 12 और ये हो गया 16 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि तीनों के एरिया सेम हो गए, ये भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। आप कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए क्या कह रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। प्यारे बच्चों एरिया ऑफ द रीजन बताना है कौन सा। देखिए कुछ अटपटी सी लैंग्वेज लिखी हुई है प्यारे बच्चों, इसको समझना बहुत आसान है। देखिए कैसे, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस पैराबोला, ठीक है, एंड दिस लाइन, ठीक है। और प्यारे बच्चों कहाँ से कहाँ तक एक्स एक्सिस बता रहा है आपको, 0 से 2 तक, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है, x=2। अब प्यारे बच्चों देखिए इसको तो आप समझ गए, ठीक है। इनको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे। देखिए एक दिया हुआ है पैराबोला की एक्सप्रेशन दी हुई है आपको, y=x² + 1, मतलब ये है प्यारे बच्चों y=x² + 1। और इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है प्यारे बच्चों, देखिए y=x + 1, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये y=x + 1 है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे इन दोनों के थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा होगा प्यारे बच्चों, ये इक्वल हो रहे होंगे। मतलब आप गौर करिए कि इसको y सेम है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ y² + 1 = x + 1, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, यहाँ से क्या निकल के आएगा x² - x = 0, ठीक है।
x हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 1 इक्वस टू 0। अब प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है, जहाँ पे एक पॉइंट पे तो x इक्वस टू 0 है, ठीक है, और एक पे x इक्वस टू 1 है। मतलब प्यारे बच्चों देखिए दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं देखिए, एक पे x 0 है, ठीक है, आपने 0 लिख दिया, और एक पे x 1 है, मतलब वो पॉइंट ये है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहाँ से मिलेगा, आप गौर करिए कि जब आप इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, x इक्वस टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वस टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया प्यारे बच्चों 0 1। उसके बाद देखिए आपने यहाँ पे उठा के 1 रख दिया तो ये हो गया 2, ठीक है, मतलब ये पॉइंट 2 पे है। अब प्यारे बच्चों इतना आपने बता दिया तो आपने सब कुछ बता दिया। अब आपको एरिया कौन सा फाइंड करना है ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए एरिया, ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है, और प्यारे बच्चों ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि एरिया अंडर द लाइन एंड द कर्व यही है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये भी जान चुके हैं आप कि ये पॉइंट परपेंडिकुलरली है, तो ये क्या होगा, x इक्वस टू 1, मतलब बहुत इजीली आप एरिया बता सकते हैं। थोड़ा सा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि मार्क करने में एरिया आसानी हो। देखिए इसको a लिख दीजिए, इसको b लिख दीजिए, इसको c लिख दीजिए, इसको d लिख दीजिए, इसको e लिख दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 15 का। प्यारे बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना बहुत आसान होता है, बस ये है कि आप क्वेश्चन से हेजिटेट ना हो, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले हम एलिमेंटल स्ट्रिप इस एरिया पे डालेंगे, लिमिट 0 to 1 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए टोटल एरिया आपको क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया आपको फाइंड करना है प्यारे बच्चों O A B C D, यहाँ पे लिख लीजिए M, ठीक है, M E O, ठीक है, लिखते हैं। देखिए O A B C D M E O, ये एरिया आपको चाहिए, ठीक है। अब इस एरिया को हम डिवाइड कितने पार्ट्स में करेंगे, 2 पार्ट्स में करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए एक तो एरिया हो जाएगा आपका O A D M E O, ठीक है, इसको लिख लीजिए O A D M E O प्लस एरिया कौन सा होगा प्यारे बच्चों, A B C D A, ठीक है, A B C D A हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा, एरिया आपने निकाला इसका, देखिए 0 to 1, 0 to 1, ये किसके नीचे है, ये पैराबोला के नीचे है, ठीक है। और एलिमेंटल स्ट्रिप डालेंगे प्यारे बच्चों तो y इंटू डी एक्स होता है, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस यहाँ से 1 to 2 हो जाएगा, देखिए 1 to 2, ठीक है। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ की एलिमेंटल स्ट्रिप हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी y इक्वस टू एक्स प्लस 1, तो इसको आप लिख रहे होंगे, देखिए x प्लस 1 dx, बस सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3 प्लस x, इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, प्लस प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए x स्क्वायर बाय 2 प्लस x, ये हो जाएगा देखिए 1 से 2, देखिए 1 आप रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1/3 प्लस 1, ठीक है। लोअर लिमिट 0 है तो दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। इधर से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4/2 2 हो जाएगा, प्लस 2 प्यारे बच्चों, उसके बाद माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 3 1 जा 3, ये हो गया 4/3, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आएगा, देखिए 4 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4/3 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 3 प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 5/2। अब यहाँ से क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 प्लस 15, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 23/6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और यही था प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।